पंचदशी ग्रंथ में तृप्तिदीप प्रकरण और 7वें इस तृप्तिदीप प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 135 बराबर। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए तो कह रहे इत्थम उपपादितम आत्मानं चेत इति मंत्रस्य पूर्वार्धार्थम अनुवदन फल प्रदान परम उत्तरार्धम अवतारयति। ठीक है, तो अभी तक जो चिंतन हुआ इस प्रकरण में उसका और यहाँ से आगे जो प्रकरण चलेगा उसका क्या संगति है दोनों की, उसको कह रहे हैं। तो आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः, इस मंत्र का व्याख्यान ही ये तृप्ति प्रकरण है। और इस मंत्र में दो बात बताई है। जो जीवों की 7 अवस्था होती है उसमें से अपरोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति, इन 2 बातों को बताया है इस श्रुति में। तो अभी तक जो व्याख्यान हुआ इस प्रकरण में वो इस बात का हुआ कि अपरोक्ष ज्ञान का व्याख्यान हुआ। अब इसके आगे जो अपरोक्ष ज्ञान का फल है शोक निवृत्ति, उसका व्याख्यान करने जा रहे हैं। इसी बात को कह रहे हैं कि इत्थम, इस प्रकार से उपपादितम, अभी तक प्रतिपादन किया हुआ जो अर्थ है किसका, आत्मानं चेत इति मंत्रस्य पूर्वार्धार्थम, आत्मानं चेत इस मंत्र का जो पूर्वार्ध और उस पूर्वार्ध का जो अर्थ है इत्थम उपपादितम, उसका इस प्रकार से उपादन हुआ, कथन हुआ। कौन अर्थ है वो एक शब्द में कहना हो तो अपरोक्ष ज्ञान, उसका अनुवाद करते हुए फल प्रदान परम है कि नहीं, तो फल प्रदान पर, फल प्रदर्शन परक जो उत्तरार्ध का अर्थ है, उस मंत्र के उत्तरार्ध का अर्थ कि जिसमें अपरोक्ष ज्ञान का फल बताया है उसको कह रहे अवतारयति, उसको अब व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है ना जी। तो फल प्रदर्शन परम, तो फल कौन, शोक निवृत्ति, और उसका प्रदर्शन परक जो उत्तरार्ध है उसको अब दिखा रहे हैं। फल प्रदर्शन परम उत्तरार्धम अवतारयति, मंत्र के माध्यम, श्लोक के माध्यम से। ठीक है जी। तो चलिए दोनों की पूर्व उत्तर की संगति लगाकर दिखा रहे हैं। साक्षात्कृतात्मधि सम्य गविपर्ययबाधितः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरे। साक्षात्कृतात्मधि सम्यक् गविपर्ययबाधितः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरे। साक्षात्कृतात्मधि सम्यक् अविपर्ययबाधितः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत्। अन्वय सम्यक् साक्षात्कृतात्मधि अविपर्ययबाधितः, आगे सरल है, किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत्। ठीक है, अर्थ को देखिए। सम्यक अच्छी तरह से, साक्षात्कृतात्मधि मतलब साक्षात्कार कर लिया है अपने आत्म तत्व का, स्वस्वरूप का, जिस बुद्धि ने, ऐसे बुद्धि को बोलते हैं साक्षात्कृतात्मधि। और ऐसी बुद्धि है जिस पुरुष की, उस पुरुष को भी कहेंगे साक्षात्कृतात्मधि। साक्षात्कार हुआ है जिसको, ऐसे बुद्धि वाला पुरुष, अर्थात अपरोक्ष ज्ञान हुआ है जिसको अच्छी तरह से, वह
अविपर्यय बाधित, अब विपरीत भावना से बाधित होने वाला नहीं है। विपरीत भावना जो देहादियों में आत्मत्व बुद्धि, उससे बाधित होने वाला नहीं है, ऐसा वह पुरुष अविपर्यय बाधित, विपर्यय के द्वारा जो बाधित नहीं हुआ, नहीं होने वाला ऐसा पुरुष जीवन मुक्त महात्मा, अर्थात जिसको दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है, वह क्या उसकी सभी शोक की निवृत्ति हो जाती है। अर्थात वह किसी की भी इच्छा नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए कोई भोग्य बचा नहीं, न कोई भोक्ता बचा है। भोग्य भोक्ता कुछ नहीं, पर केवल आत्मस्वरूप है। तो वही करे किमिच्छन, किसकी इच्छा करता हुआ, कस्य कामाय, किस भोक्ता के लिए, शरीरम अनुस्वंजरित, शरीर के पीछे लगकर संताप प्राप्त करेगा, अर्थात नहीं करेगा। ये बात हो गई, ठीक है। तो टीका को देखिए, साक्षात इति सम्यक, साक्षात कृतात्मधि प्रतीक है। साक्षात कृतात्मधि का अर्थ कर रहे टीकाकार, साक्षात कृत आत्मा यया सा साक्षात कृतात्मा तादृशी धी यस्य सह साक्षात कृतात्मधि, ये विग्रह हुआ पूरा, ठीक है। तो साक्षात कृत आत्मा यया, साक्षात्कार कर लिया है आत्मा जिसने, सा साक्षात कृतात्मा कौन, बुद्धि है ना, साक्षात कृतात्मा। और वही करे आगे, तादृशी ध्येयस्य, उस प्रकार की बुद्धि है जिसकी, सह स पुरुष, उस पुरुष को बोलेंगे क्या, साक्षात कृतात्मधि, अपरोक्ष दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है जिसको, ऐसा पुरुष, ठीक है। साक्षात कृतात्मधि। आगे अविपर्यय बाधित प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे विपर्ययेण, मतलब देहात्मत्व बुद्ध्या बाधित न भवति इति अविपर्यय बाधित। विपर्यय का अर्थ होता है देहात्म बुद्धि, देह को आत्मा समझना, इस बुद्धि से बाधित नहीं हुआ है, युक्त नहीं हुआ है जो पुरुष, उसको कहेंगे अविपर्यय बाधित। विपरीत बुद्धि से जो बाधित नहीं हो रहा है अब, क्योंकि उसको दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है, ऐसा पुरुष। फिर आगे क्या, किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत, ये बताया। तो देखिए टीका में, अविपर्यय बाधित सब विपर्ययेन देहात्मत्व बुद्ध्या बाधित न भवति इति अविपर्यय बाधित, लगे अर्थ। उभयम हेतु गर्वितम विशेषणम, उभयम दोनों, दोनों कौन कौन, साक्षात कृतात्मधि एक और अविपर्यय बाधित दोनों, ये दोनों भी विशेषण कैसे है, उस महापुरुष के हेतु गर्वित विशेषण है। हेतु गर्वित विशेषण है मतलब ऐसा जो महापुरुष, उसके लिए जो हेतु दिए, विशेषण दिए ये दो, वो हेतु का भी काम कर रहे हैं। जो विशेषण हेतु का भी काम करते हैं, उन विशेषणों को बोलते हैं क्या, हेतु गर्भित विशेषण, ठीक है। तो ये विशेषण कौन से हेतु का काम कर रहे हैं, तो आगे जो उत्तरार्ध में बताया, इसी मंत्र में, इसी श्लोक में उत्तरार्ध में, किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत, तो किसी चीज की कामना नहीं करता है, किसी भोक्ता के लिए कामना नहीं करता है, क्यों, इसीलिए कि साक्षात कृतात्मधि, इसीलिए कि अविपर्यय बाधित, विपरीत बुद्धि से वो बाधित नहीं हो रहा है। अब देह में जो आत्मा, देह को आत्मा समझता है, अपना स्वरूप समझता है, वह तो उसके लिए किसी चीज की कामना कर सकता है। अब यह तो साक्षात्कार हो चुका है, एक बात। दूसरी बात, देह में आत्मबुद्धि है ही नहीं है, अतः किसी चीज की कामना नहीं करेगा। तो किसी चीज की कामना करने का जो अभाव बताया जा रहा है, और अनुसंताप, संताप का भी अभाव बताया जा रहा है, उसके लिए कारण कौन, साक्षात कृतात्मधि अविपर्यय बाधित। अतः ये दोनों विशेषण कैसे हुए, हेतु गर्भित विशेषण हुए। हो गया, आगे चलिए, आगे के श्लोक के अवतरणी का, अस्य मंत्रार्थस्य तात्पर्यम आह, अस्य मंत्रार्थस्य, अस्य मंत्रार्थस्य को लेंगे उत्तरार्धस्य, हाँ, किमिच्छन कस्य कामाय, इस उत्तरार्ध का तात्पर्य क्या है उसको कह रहे ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से। जगन मिथ्यात्वधि भावा
आक्षिप्तौ काम्य कामुकौ नाक्षिप्तौ काम्यकामुकौ तयोरभावे संताप तयोरभावे संताप शाम्येन्निस्नेहदीपव शाम्यन्निस्नेहदीपव जगन्मिथ्यात्वदीभावात् नाक्षिप्तौ काम्यकामुकौ तयोरभावे संताप शाम्यन्निस्नेहदीपवत् जगन मिथ्यात्वधी भावा अक्षिप्तौ काम्य कामुकौ तयोः अभावे संताप शाम्येत निस्नेह दीपवत। ठीक है, अन्वय जगन मिथ्यात्वधी भावात काम्य कामुकौ अक्षिप्तौ। ठीक, आगे तयोः अभावे निस्नेह दीपवत संतापः शाम्येत। अर्थ तो जगन मिथ्यात्वधी भावा, जगत के बारे में मिथ्यात्व बुद्धि हो जाने के कारण, ये जो महात्मा जिसको स्वस्वरूप का दृढ़ साक्षात्कार हो गया तो उसको जगत के बारे में कैसी बुद्धि है? मिथ्यात्व की बुद्धि है। और जगत के बारे में मिथ्यात्व बुद्धि हो जाने के कारण अब उसके लिए न कोई कामना का विषय बचा, काम्य वस्तु, न कोई कामुक काम्य पदार्थों को भोगने वाला बचा, क्योंकि स्वयं तो आत्मा बन गया, अहम ब्रह्मास्मि निश्चय हुआ है। जो व्यक्ति देहादिक में आत्मत्व बुद्धि करता है वो स्वयं को भोक्ता मानता है और अपने लिए भोग्य पदार्थ का भी चिंतन करता है, उसके लिए भोग्य भी है विषय, है कि नहीं? किंतु जो देहादिक में आत्मत्व बुद्धि वाला अब नहीं रहा, स्वस्वरूप में आत्मबुद्धि हो गई, अहम बुद्धि हो गई और जगत के बारे में मिथ्यात्व निश्चय हुआ, अतः उसके लिए न कोई काम्य है न कोई कामुक है, मतलब भोक्ता है, दोनों भी नष्ट हो गए उसकी दृष्टि से। अतः किमिच्छन कस्य काम है, किसकी इच्छा करेगा और किसके लिए करेगा, अर्थात नहीं करेगा। ये जगन मिथ्यात्वधी भावात काम्य कामुकौ आक्षिप्तौ, आक्षिप्तौ शब्द करते नष्ट, निरस्त हो गए, नष्ट हो गए। ठीक, फिर आगे तयोः अभावे, अब उन दोनों का अभाव हो जाने के कारण तयोः काम्य कामुकयोः, उन दोनों का अभाव हो जाने के कारण अब संताप उसको होगा ही नहीं। क्यों? जैसे उदाहरण देकर समझा रहे हैं, कोई दिया लगाया है ना, दीवा, और उसमें क्या क्या लगता है? बात लगती है, तेल लगता है, सब चीज लगती है। अब दीवा तो लगा दिया, धीरे धीरे उसका तेल समाप्त हुआ, तो तेल समाप्त होने के बाद दिया जलता रहेगा क्या? नहीं, आपसे आपको क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, बुझ जाएगा, क्योंकि उसके लिए कारण कौन था? तेल, स्नेह, तेल वो नहीं रहा। तो जैसे तेल रहित दिया आपसे आप शांत हो जाता है, उसी प्रकार संताप रूप अग्नि को भड़कने के लिए कारण था कौन? काम्य और कामुकता, है नहीं? मतलब भोग्य भोक्तापना, स्वयं में भोक्तापना और विषय में भोग्यपना। अब न भोग्यपना उसमें बचा है, न स्वयं के लिए कामुक अर्थात भोक्ता मानता है। अतः आग भड़कने के लिए, संताप होने के लिए जो तेल था कौन? काम्यत्व कामुकत्व, उसका ही क्या हुआ? अभाव हुआ, अतः संताप भी शांत हो जाता है, अर्थात उसको लिए कोई दुख होता ही नहीं है। वही दिया तयोः अभावे निस्नेह दीपवत, स्नेह कहते तेल को, तो निस्नेह दिया की तरह संताप शाम्येत, संताप का अर्थ होता है शोक, दुख, वो नष्ट हो जाता है। लग गया अर्थ? चलिए अब टीका। जगन मिथ्येति, तो काम्यम च कामुकश्च काम्य कामुको, काम्य और कामुक इनको बोलते काम्य कामुक, द्विवचन काम्य कामुको। तौ आक्षिप्तौ,
अक्षिप्त का अर्थ कर दिया निरस्त, वो दोनों निरस्त हो चुके हैं। और तन निराकरणे सती, उन दोनों का निराकरण हो जाने पर कारणम आह, सॉरी, वो दोनों का निराकरण करने में कारण क्या है उसको बता रहे हैं। तन निराकरणे कारणम आह, तन निराकरणे तत् काम्य कामुक निराकरणे निवृत्त होने में कारण क्या है तो बताया जगन मिथ्यात्व भावात। ठीक है, जगत के बारे में मिथ्यात्व बुद्धि हो गई। आगे ततः किम इत्यत आह, बोलेंगे, बोल रहे हैं उससे भी क्या, उससे मतलब जगत का के बारे में मिथ्यात्व निश्चय होने से निवृत्त हुए कौन, काम्य कामुक। तो ततः किम का अर्थ होता है काम्य कामुकौ निषेधे सति किम, है ना, काम्य कामुक निषेधे सति किम, अर्थात भोग्य भोक्ता निषेधे सति किम, भोग्य और भोक्ता इन दोनों का भी, काम्य कामुक इन दोनों का भी निषेध हो जाने से भी क्या, उससे क्या, किम ततः, क्या फल, ये पूछा। ततः किम इत्यतः, तो उत्तर दिया तयोः अभावे, ये उत्तर दिया। तो टीकाकार स्पष्टीकरण कर रहे हैं, तयोः प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं काम्य कामुकयोः अभावे, काम्य और कामुक इन दोनों का अभाव होने पर संताप, संताप का अर्थ कर रहे हैं कामना निमित्तक, संताप, कामना है निमित्त जिसमें ऐसा होता है वो कौन, संताप। ठीक है ना जी, संताप मतलब दुख। तो वह कारणाभावात् निस्नेह दीपवत् शाम्य, कारण का ही अभाव हो जाने के कारण, कारण ही न बचने के कारण निस्नेह दीप की तरह, तेल रहित दिया की तरह क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। कौन, संताप, कोई दुख नहीं है। जगत में जितने भी दुखी प्राणी है इसीलिए है कि वो स्वयं को भोक्ता मान रहे हैं, कामुक, और उनके लिए अपने लिए भोग्य को समझ रहे हैं। तो अमुक भोग्य को मुझे प्राप्त करना है, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तब सब दुखी हो रहे हैं। विषय प्राप्त होंगे तो भी दुख, प्राप्त करते समय दुख, प्राप्त होने पर दुख, नष्ट होने पर दुख, प्राप्त नहीं होने पर दुख, किसने छीन लिया तो भी दुख, ये सब दुख ही दुख है। उदाहरण आम, अम्बा, आम का फल प्राप्त करने के लिए दुख है कि नहीं, प्राप्त करते समय किसी ने खींच लिया तो दुख, खाते समय खराब निकला तो भी दुख, खाते समय उसकी दशा दांत में अड़क गई तो भी दुख, खाने के बाद 3-3 बार खाने के बाद बीमार हो गए तो भी दुख, 3-3 बार रस खाते कुछ लोग तो बीमार हो जाते है कि नहीं, तो भी क्या होता है, दुख। तो बुखार आ गई, दुख हो रहा है, और गोली लिया तो दूसरा ही कुछ होने लग गया तो और दुख, दुख में दुख, ये सब दुख ही दुख है। तो दुखों का कारण कौन है, काम्य कामुकता, यही है। और स्वयं ब्रह्म बन गया, न काम्य बचा न कामुक बना, तब कोई दुख नहीं है कि नहीं, वो कोई बीमार भी नहीं पड़ेगा, उसका शरीर बहुत सुरलित अच्छी तरह से चलता है कि नहीं। और शरीर में, शरीर आदमी बीमार क्यों पड़ता है पता है, ये तो आहार विहार, ये एक कारण है। और उससे भी ज्यादा मुख्य कारण है 80% कारण, 20% तो आहार विहार है शरीर के लिए बीमार होने के लिए कारण, और 80% कारण है आदमी का मन। मन यदि स्वस्थ है, स्वस्वरूप में स्थित है, तो बीमार हो ही नहीं सकता है, उसमें बहुत आत्मबल आ जाता है। और मन यदि विषय में इधर उधर लगा है, खींच रहा है, खींचा जा रहा है इंद्रियों के द्वारा, तब विचलित हो जाता है, वो व्याकुल हो जाता है, तब वो बहुत बीमार होने लगता है, शरीर साथ में देने लगता है। ठीक है जी, चलो जाने दो, होगा इतना भाई। आगे चलिए, आगे के श्लोक के अवतरणिका को देखिए। अब काम्या भावा कामना भाव को दृष्ट इति आशंक्य आह, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि बोले भाई काम्य पदार्थ, काम्य अर्थ भोग्य, काम्य पदार्थ का अभाव होने पर कामुक, कामना का अभाव, कामना मतलब इच्छा, कामना का भी अभाव हो जाता है। जहां जहां काम्यता का अभाव है, काम्य वस्तु का अभाव है, वहां वहां कामना का अभाव होता है। ऐसा तुमने कहा देखा, बताओ, को दृष्ट, कुत्र दृष्ट, कहा देखा बताओ। तो उत्तर देंगे श्लोक के माध्यम से।
गंधर्व पत्तने किंचित गंधर्वपत्तने किंचित् नैन्द्रजालिक निर्मित इंद्रजालिकनिर्मितं जानन कामयते किंतु जानन् कामयते किन्तु जिहासति हसन्निधम् जिहासति हसन्निधम् गन्धर्वपत्तने किंचित् नैन्द्रजालिकनिर्मितं जानन् कामयते किन्तु जिहासति हसन्निधम् गंधर्व पतने किंचित न ऐन्द्रजालिक निर्मितम जानन कामयते किंतु जिहासति हसन इदम। ठीक अन्वय। ऐन्द्रजालिक निर्मितम गंधर्व पतने किंचित जानन न कामयते किंतु इदम हसन जिहासति। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। ऐन्द्रजालिक निर्मितम, ठीक है। ऐन्द्रजालिक, ऐन्द्रजालिक का अर्थ होता है क्या? जादूगर व्यक्ति के द्वारा निर्माण की हुई कोई वस्तु। समझ लीजिए जादूगर आया गांव में और उसमें जादू दिखाना शुरू कर दिया। क्या किया? बहुत क्या पत्थर रखे थे, उस पर कपड़ा डाल दिया, थोड़ी देर में कपड़ा निकाल लिया तो लग रहे बहुत पके हुए आम, अच्छे अच्छे फल लग रहे, दिखाई दे रहे। अब आज देखने वाले लोग ये कहते हैं क्या, चलो भाई थोड़ा खा ले, दे भाई हमको भी एक दे दो खाने को, बोलते हैं क्या? क्यों नहीं इच्छा कर रहे? क्योंकि वो जान रहे हैं कि दिखने भर के लिए, वास्तविक कुछ होता नहीं है। एक बार एक जगह जमशेदपुर में एक आदमी ने जादू बनाई, जादू किया और एक घड़े में पानी लिया, दिखाया लोगों को पानी है करके। हम भी उसके पास नहीं थे और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। फिर वो दूसरा घड़ा लिया, खाली घड़ा, फिर उसमें ऐसा उल्टा करके क्या कर रहा है, उसमें डाल रहा है, इस घड़े से उस घड़े में। सब लोगों को दिखाई दे रहा है दूध है करके, सफेद सफेद। पहला क्या था? पानी। अब क्या दिखाई दे रहा है? दूध। तब हमने उसकी जादू होने के बाद उसको पूछा, अरे भाई ये दूध यदि बनाया तो इसको पीने के लिए चलेगा क्या? तो पूछा मैं वो छोटा था उस समय, तो बोला नहीं महाराज, ये पीने के लिए नहीं चलता है, ये जादू ही होती है, केवल पानी ही होता है, दिखता है केवल दूध, ऐसा माना। कहने का तात्पर्य, वो जादूगर की वस्तुओं को लोग देख रहे हैं तो भी कुछ तो है ऐसा, दे जान भी रहे हैं तो भी इच्छा करते नहीं। क्यों? उनको पता है यहां पर काम्य अर्थात भोग्य पदार्थ है ही नहीं, तो भोग्य का क्या है? अभाव, इसलिए नहीं हो रही उनको क्या? कामना है कि नहीं? यदि सचमुच फल होते, भोग्य होता तो कामना होती, तो कामना क्यों नहीं हो रही है? काम्य का अभाव है। तो प्रश्न क्या पूछा था कि बताओ कि जहां पर काम्य का अभाव है वहां कामना नहीं होती, उदाहरण दिया। ठीक है, देखिए ऐन्द्रजालिक निर्मितम गंधर्व पतने किंचित, है कि नहीं? और इंद्रजाल ने क्या निर्माण किया? गंधर्व नगर उत्पन्न किया और उसमें कुछ दिखाया, तो उसमें इच्छा लोगों को नहीं होती है। ठीक, क्यों? गंधर्व पतन, आकाश में कभी कभी नगर दिखाई देता है, लोग दिखाई देते हैं, पता है? कभी ऐसे शांत समय बैठे होंगे, है कि नहीं, संध्या काल के समय में, है कि नहीं, और बादल नहीं है और शुभ्र आकाश है, उसमें वो सूखे सूखे मेघ आते हैं और वो कभी कभी लगता है हाथी है, ये घोड़ा जा रहा है, वो उसकी पूंछ है, ऐसा लगता है। लेकिन घोड़ा दिखने पर भी ऐसी इच्छा होती है कि हमको बैठने को लिए मिल जाए, नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है काम्य का अभाव है, इसलिए कामना नहीं होती है। चलिए, ऐन्द्रजालिक निर्मितम गंधर्व पत्नी किंचित जानन, कुछ तो है, ये जानता हुआ भी न कामयते, कामना नहीं करता है, किंतु फिर क्या करता है? इदम हसन जिहासति, उन सभी वस्तुओं को हंसता हुआ त्याग करना चाहता है कि नहीं? लग गया अर्थ? हाँ, टीका। गंधर्वेति माया विनिर्मिते पत्तने स्थितम वस्तु, माया के द्वारा निर्मित पत्तन अर्थात नगर, उसमें स्थित वस्तु, किंचित अपि मतलब किंचित अपि इदम
इंद्रजालिक निर्मितम, कुछ तो यह इंद्रजाल के द्वारा निर्मित है। इति जानन, जानता हुआ भी न कामयते, कामना नहीं करता है। न केवल कामना भाव, केवल कामना का अभाव ही ये बात नहीं, अपितो प्रत्युत उलट इदम अनृतम इति हसन, ये मिथ्या है, झूठा है, ऐसा हंसता हुआ जिहासति, जिहासति का अर्थ परित्यक्तुम इच्छति, उसका परित्याग करना चाहता है, लग गया अर्थ। चलिए ये हुआ दृष्टांत में। अब दाष्टांत बता रहे, दाष्टान्त के योजयति, दृष्टांत में सिद्ध बात को दाष्टांत में घटा रहे हैं। कौन बात? काम्य का अभाव होने पर कामना का अभाव। ठीक, चलिए आपात रमणीयेषु भोग्येष्वेवं विचारवान् नानुरज्यति किन्त्वेतान् दोषदृष्ट्या जिहासति। आपात रमणीयेषु भोगेषु एवं विचारवान न अनुरज्यति किंतु एतान दोष दृष्टिया जिहासति। ठीक, अन्वय एवं आपात रमणीयेषु भोगेषु विचारवान न अनुरज्यति किंतु एतान दोष दृष्टिया जिहासति। ठीक है, अर्थ को देखिए। एवं मतलब ऊपर दिए हुए दृष्टांत की तरह आपात रमणीयेषु भोगेषु विचारवान, विचारवान मतलब ज्ञानी, जिसको दृढ़ अप्रोक्ष साक्षात्कार हुआ है, वह इन भोग्य पदार्थों में रममान होता नहीं है, क्योंकि वो जानता है ये सभी जितने भी शब्द स्पर्शादि विषय है ये कैसे है, आपात रमणीय है। कैसे है? आपात रमणीय है। आपात रमणीय मतलब जब तक उसमें दोष दृष्टि नहीं होती है तब तक थोड़ा देर के लिए रमन के साधनभूत लग रहे हैं, वस्तुतः वो रममान के साधन है ही नहीं है, है कि नहीं? कुछ नहीं है वो, उससे कुछ आनंद भी नहीं है उसमें, सुख भी नहीं है उसमें, ये जानता है। आपात रमणीय क्षण भर के लिए सुख देने वाले जैसे लग रहे हैं, वस्तुतः नहीं, ये जानता है। कौन? ज्ञानी। इसलिए उस भोग्य पदार्थों में रममान नहीं होता है, ये बात। एवं आपात रमणीयेषु मतलब दोष दृष्टि पर्यंत रमणीय भोग्य पदार्थ भोगेषु विचारवान न अनुरज्यति, विचारवान पुरुष अनुरज्जित नहीं होता है, अनुरक्त नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है। किसमें? उन भोग्य पदार्थों में। न अनुरज्यति किंतु फिर क्या करता है? एतान एतान भोगान दोष दृष्टिया जिहासति, इन भोगों को भोगों में दोष दृष्टि करके उनका क्या कर देता है? त्याग कर देता है। क्या अर्थ? चलिए जैसे दृष्टांत में उस जादू के चीजों को देखता हुआ भी आदमी स्वीकार करने की, लेने की इच्छा नहीं करता है, त्याग कर देता है, उसी प्रकार यहाँ पर विचारवान व्यक्ति इन सभी भोग्य पदार्थों को क्या कर देता है? त्याग कर देता है। अब टीका आपातीति एवं आपात रमणीयेषु प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं प्रतीति मात्र रम्येषु। आपात रमणीय मतलब क्या? प्रतीति मात्र रमणीय, देखते देखते भर के लिए, क्षण भर के लिए क्या लग रहे हैं? वो रमणीय है, वस्तुतः रमणीय है ही नहीं है। प्रतीति मात्र रम्येषु, गुलाब जामुन अच्छा लग रहा है कब तक? एक क्षण भर के लिए, जब तक जीवा पर है तब तक। और जीवा पर कितनी देर तक रख सकते हैं? 1-2 सेकंड, तुरंत अंदर जाएगा। और कोई बोलेगा नहीं पर जीवा पर रखते हैं तो आनंद आता है, तो 1 घंटा तक हम जुआ में ही रखते रहेंगे, तो नहीं रख सकते, कोई नहीं रख सकता। रख के देखिए, फिर वही विषम लगने लगेगा, प्रतिकूल लगने लगेगा। ठीक है जी, हाँ। तो प्रतीति मात्र रम्येषु भोगेषु, तो भोगेषु मतलब क्या? उसका अर्थ कर रहे भोगेषु प्रतीक है भुज्यन्ते इति भोगाः विषयाः स्रक्चंदन वनितादयः तेषु।
भोगेषु, यह उत्पत्ति कर दी। भुज्यन्ति भोगा, जो भोगे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? भोग, अर्थात विषय। कौन विषय? उदाहरण स्रक चंदन वनितादय। स्रक कहते माला, चंदन और वनिता, वनिता स्त्री, ठीक है ना, वनितादय तेषु भोगेषु। आगे एवं विचारवान प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे आपात रमणीयत्व अनुसंधानवान, यह अर्थ है। यह आपात रमणीय है, इस प्रकार का अनुसंधान करने वाला पुरुष। न अनुरज्यति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे नासक्तिम करोति, आसक्तिम न करोति, आसक्ति नहीं करता है। किंतु फिर क्या करता है? दोष दर्शनेन एतान परित्यक्तुम इच्छति, उन भोगों में दोष दृष्टि करके उन भोगों का त्याग करना चाहता है। परित्यक्तुम इच्छति, जानता है कि इन भोगों में मैं रममान होऊंगा तो स्वस्वरूप में स्थित नहीं रह पाऊंगा, अर्थात मेरा मोक्ष नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा मुझे, इसलिए उन भोगों का क्या कर देता है? त्याग। अनर्थ के लिए कारण है सभी भोग, भोग्य पदार्थ और भोग, ठीक है जी, भोगों की कामना, ये सब। आगे केते विषय दोषाः इत्यत आह, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है उन विषयों में दोष दृष्टि करके त्याग कर देता है। तो बताओ फिर, हम भी त्याग करना चाहते हैं भोगों का, तो उन भोगों में क्या क्या दोष होते हैं वो बताओ फिर, ये पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। केते विषय दोषाः इत्यत आह। अर्थानामर्जने क्लेश तथैव परिपालने नाशे दुःखं व्यये दुःखं दिगर्थान् क्लेशकारिणः अर्थानाम अर्जने क्लेश तथा एव परिपालने नाशे दुःखं व्यये दुःखं दिक् अर्थान क्लेशकारिणः। अन्वय पूर्वार्ध सरल है। अर्थानाम अर्जने क्लेशः तथा एव परिपालने, नीचे आइए, नाशे दुःखं व्यये दुःखं, उसके आगे क्लेशकारिणः अर्थान दिक्। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। अर्थानाम अर्जने, अर्जन कहते संपादने, अर्जने संपादने, प्राप्त करने में। किसको प्राप्त करने में? अर्थ। अर्थ शब्द से लेना यहाँ पर धन और धन से साध्य होने वाले, प्राप्त किया जाने वाले विषय, दोनों को लेना है अर्थ शब्द से। धन भी और धन से जो विषय प्राप्त किया जा सकते हैं वो सब विषय भी समझना है, ठीक है ना? ठीक है, तो अर्थानाम अर्जने, धन और धन से साध्य होने वाले विषय वो सब उनके प्राप्त करने में क्लेश, बहुत क्लेश होते हैं। क्लेश मतलब दुख होता है। तथा एव परिपालने मतलब प्राप्त करते समय दुख, प्राप्त होने के बाद उसका रक्षण करने में दुख। बहुत धन कमाया, कमाते समय में भी दुख हुआ, लेकिन 8-8, 10-10 घंटा ड्यूटी करना पड़ी खड़ा खड़ा कंपनी में, तब कुछ थोड़ा बहुत धन संग्रहित हुआ, 5-10 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। फिर उसका संरक्षण करने में भी क्या बहुत दुख होता है। कहाँ रखे? घर में रखे तो चोर ले जा सकते हैं, है कि नहीं? ना बैंक में रखेंगे तो न जाने बैंक लूट कर भाग गई तो, है कि नहीं? बड़ी दिक्कत है। तो परिपालने भी दुख, तथैव परिपालने। अच्छा, नाशे दुख समझ लीजिए, यदा कदाचित खर्च हो जाते या नष्ट हो जाते हैं तब भी दुख है। नाशे दुखम, नष्ट हो जाते तो भी दुख, व्यये दुखम, खर्च होते जाते तो भी दुख ही होता है। अतः क्लेशकारिण अर्थान दिक्, अत्यंत क्लेश देने वाले अर्थ, अर्थ मतलब धन और धन से साध्य वाले विषय, इनका धिक्कार हो, हमको नहीं चाहिए, हम नहीं छुएंगे। छुएंगे किसको? पैसे को। ऐसा लोग बोलते कि नहीं कुछ कुछ। चलो, पैसे को छूने से आपत्ति नहीं है, उसमें आसक्ति रखने से आपत्ति है, ठीक है ना? समझ लीजिए कोई छुएगा नहीं और 1-1 रुपए का भी, 1-1 रुपए के लिए भी झगड़ा करेगा कोई, क्लेश है कि नहीं? चलो,
तो चलो भाई, क्लेशकारी न अर्थान धिक्कार भवे। ठीक, आगे चलिए। आगे क्या है? हाँ, आगे की श्लोक की अवतरणी का एवं विषयाणाम दुख हेतुत्व प्रदर्श अशोभनत्वम क्वचित दर्शयति। ठीक, इस प्रकार ऊपर अभी विषय दुख के लिए कारण कैसे हैं इस बात को दिखाया ऊपर के श्लोक में। प्राप्त करते समय दुख, परिपालन करते समय दुख आदि आदि करके। ठीक, तो विषयाणाम दुख हेतुत्व प्रदर्श दिखाकर अशोभनत्वम क्वचित दर्शयति। अब वो विषय अशोभन कैसे है, मतलब उसमें शोभमान रममान कुछ नहीं है, इस बात को दिखा रहे। कहां पर? क्वचित मतलब किसी एक विषय को लेकर। सब विषय को थोड़ी दिखाएंगे, है कि नहीं? किसी एक विषय को सामने रखकर उसमें अशोभनत्व कैसा है, फिर उसको उपलक्षण करके सभी विषय ऐसे ही होते हैं, इस बात को दिखाना चाहते हैं कौन? ग्रंथकार। तो श्लोक को पढ़ेंगे। मांस पांचालिकायास्तु यंत्रलोलेंग पंजरे स्नायवस्ति ग्रंथिशालिन्या स्त्रियाः किमिव शोभनम्। मांस पांचालिकायास्तु यत्र लोलेंग पंजरे स्नायवस्ति ग्रंथशालिन्याः स्त्रियाः किमिव शोभनम्। हाँ, मांस पांचालिकायाः तु यंत्रलोले अंग पंजरे स्नायवस्ति ग्रंथिशालिन्याः स्त्रियाः किम इव शोभनम्। अन्वय स्नायवस्त्यग्निशालिन्याः स्नायवस्ति ग्रंथिशालिन्याः मांस पांचालिकायाः स्त्रियाः यंत्रलोले अंग पंजरे तु किम शोभनम इव। किम शोभनम इव। ठीक, देखो भाई, तो विषयों में अशोभनत्व दिखा रहे हैं। तो कौन विषय में? तो सभी विषय जिसमें होते हैं ऐसी एक वस्तु ले लिया, वो है स्त्री। स्त्री में शब्द, मधुर भाषण शब्द होता है, स्पर्श होता है, शब्द स्पर्श रूप सौंदर्य आदि, शब्द स्पर्श रूप गंध, और शब्द स्पर्श रूप रस है कि नहीं? ये सब विषय, पांचों विषय दिखाई देते हैं कामुक पुरुष को स्त्री में, है कि नहीं? उन लोगों को ही पूछिए आप जाकर कि पांचों विषय स्त्री में कैसे करके, वो बताएंगे भाई हमको नहीं पता। किंतु वो पांचों विषय जिसमें एक जगह मिलते हैं, ऐसी स्त्री, उस स्त्री में क्या शोभनत्व है? कुछ नहीं, इस बात को दिखा रहे हैं। अर्थात विषयों में, भोग्य में कुछ शोभनत्व नहीं है, रमणीयत्व नहीं है, इस बात की सिद्धि हो जाएगी। तो बता रहे एक बात को देखिए। तो स्त्री मतलब कैसी होती है? देखिए, स्नायु मतलब शिरा, नाड़ी होती है कि नहीं? अस्थि, हड्डी, ग्रंथि मतलब मांस के गोले उस शरीर में लगे हुए रहते, आगे पीछे इधर उधर। ठीक, तो स्नायु, अस्थि, ग्रंथि, शालिन्या, ऐसे इन सभी का समूह स्वरूप मांस पांचालिकाया। मांस पांचालिका कहते पुतली को, खिलौना जैसा, है कि नहीं? जैसे खिलौना होता है कि नहीं, बावली, उसकी तरह ये मांस की एक तरह, क्या एक प्रकार की ये बावली है। बावली क्या? पांचालिका, खिलौना जैसा, ठीक है ना? हाँ, तो मांस पांचालिकाया स्त्रिया, ऐसी जो स्त्री, उस स्त्री में, उस स्त्री के जो अंग, कैसे अंग? यंत्र लोले अंग पंजरे, यंत्र की तरह लोलायमान, चंचल, लोले का अर्थ होते चंचल, यंत्र की तरह चंचल उसके अंग पंजर में, अर्थात उसके शरीर में, बॉडी में, सापड़े में, है कि नहीं? अंग पंजरे स्त्रिया किम शोभन नहीं हुआ? क्या शोभन ऐसा है बताओ? जिस व्यक्ति को कोई स्त्री बहुत सुंदर लग रही है और उसके लिए सब कुछ अपना
खो बैठा, मन वाणी इंद्रिय सब उसी में लगा दिया, अत्यंत आसक्त हुआ, कुछ उसको दिखाई नहीं देता है कि नहीं? उसके लिए कुछ चोरी मारी करके अन्याय करके भी सब कुछ उसको देना चाहता है कि नहीं? ऐसा यदि कोई व्यक्ति है तो उसको पूछना चाहिए कि अरे भाई, जिस स्त्री में तुमको इतनी सुंदरता लग रही है वो सुंदरता काहे दिखाओ तो जरा, तो कहीं दिखने को नहीं मिलेगी, है कि नहीं? बोलेंगे क्या सुंदर है, अरे क्या सुंदर दिखाओ, समझ लीजिए जिस स्त्री को वो सुंदर मान रहा है उसके पार्ट अलग अलग करके रखो सामने, उसको शरीर को चीर फाड़ करो, सभी नाड़ियां एक टोकरी में रखो, सब उसका मांस ले लो और एक टोकरी में रखो, ठीक है ना? और उसका रक्त तो एक बाल्टी में रख दो, है कि नहीं? उसके बाल एक जगह रख दो, है कि नहीं? और सब, हाँ हड्डी एक जगह रख दो एक पात्र में, और सब माशा घिन घिन कर रही है, उड़ रही है कि नहीं? तब उसको पूछो, देखो इसमें सुंदरता है कि जो तो समझ रहे थे, इस नाड़ी में, इस मांस में, इस रक्त में है, तो पी लो, पिएगा, कुछ नहीं करेगा। जिसने सुंदरता देख रहा था, कहा है वो सुंदरता, कुछ नहीं है, ये सब माया है कि नहीं? इंद्रियों को खींच रही है, इसलिए उसको छोड़ दो भाई। लग गया अर्थ? चलो वही दे रहे, टीका में देखिए आओ। स्नायव का अर्थ शिराश्च। समझ लीजिए यदि किसी जगह, किसी विषय में, किसी व्यक्ति के मन की यदि आसक्ति बन जाए किसी विषय में, तो ऐसा ही विश्लेषण करके उसको देखो, विचार करके, अरे मैं जिसमें आसक्त हो रहा हूं क्या है उसमें, देखो तो जरा अलग अलग करके, कुछ है, अरे फालतू काय को मैं आसक्त हो रहा हूं, मैं तो भगवान में ही लगना चाहिए, लग रहा हूं विषय में, ऐसा विचार करके विवेक करके स्वस्वरूप में आना चाहिए। ठीक है, देखिए स्नायव का अर्थ कर दिया क्या? शिराश्च, शिरा नाड़िया, अस्तिनी प्रसिद्धानी, प्रसिद्ध है हड्डी, उसके लिए बताने की जरूरत नहीं। ग्रंथय, ग्रंथि क्या होती है? उस शरीर में ग्रंथि होती है बहुत सारी, गांठे, क्या गांठे? मांस निचय रूप नितंब स्तनादय, ये ग्रंथि शब्द से लिया। मांस निचय, निचय कहते समूह, मांस का समूह स्वरूप जो गांठे, नितंब, नितंब मतलब कटी का पृष्ठभाग, कमर का पीछे का भाग, और स्तनादि, ये सब ग्रंथि है, मांस ग्रंथियां। आगे एतैश्च सहिते, इन सबसे युक्त मांस पांचालिकाया, मांस पांचालिकाया का अर्थ कर रहे पुतलिकाया, पुतली, योषित स्त्रिया, ऐसी जो पुतली स्वरूप स्त्री, उसके यंत्रलोले, यंत्रलोले का अर्थ कर रहे हैं यंत्रवत् चंचलशीले अंग पंजरे, अंग पंजरे का विशेषण है यंत्रलोले, यंत्र की तरह, मशीन की तरह चंचल स्वरूप अंग पंजरे, अंग पंजरे का अर्थ कर रहे अंगानी एवं पंजरम, पंजरम का अर्थ कर दिया नीडम, नीड कहते पता है किसको? नीड मतलब घोंसला, घोंसला मतलब पक्षियों का रहने का खोपा, घर, पक्षियों का घर, उसको कहते नीड। उस प्रकार कामुक पुरुषों का रहने का स्थान स्त्री का शरीर है, इसलिए उसको कह दिया पंजर। पंक्ति देखिए, अंग पंजरे, अंगानी, अंगानी मतलब हाथ पैर कान नाक उसके सब, अंगानी एव पंजरम नीडम तस्मिन शरीरे, उस शरीर में किम शोभनम इव, क्या शोभन जैसा है बताओ तो? न किमपि इत्यर्थ, कुछ शोभन जैसा नहीं है, कुछ अच्छी चीज उसमें नहीं है, ये बीच चीज तो अच्छी दिखाओ, उसमें है कोई चीज? कुछ भी अच्छा नहीं है, लगा? किंतु काम पुरुष को उसका सब अच्छा लगता है, लगा जी? और ज्ञानी पुरुष विचार करता है क्या अच्छा है उसमें? कुछ नहीं, तो क्यों उसमें आसक्त होना है? अर्थात किसी विषय में आसक्त नहीं होना है नहीं? अभी तक जन्मों जन्मी हर एक जन्म में हम लोग आसक्त होते आए, इसलिए गोता खाए, चक्कर है, अनर्थ हुआ, जन्म मरण, इसलिए अब आसक्त नहीं होंगे, सब अनात्मा को, विषय को छोड़ देंगे और अपने स्वरूप में हम लग जाएंगे, ऐसा विचार करता है विवेकी पुरुष। लग गया अर्थ? चलिए आगे के श्लोक को देखिए। एवमादिषु शास्त्रेषु दोषा सम्यक् प्रपंचिताः
सम्यक् प्रपञ्चिताः मृषन्नशिनं तानि कथं दुःखेषु मज्जते दुःखेषु मज्जति एवमादिषु शास्त्रेषु दोषाः सम्यक् प्रपञ्चिताः विमृशन्निशं तानि कथं दुःखेषु मज्जति एवं आदिषु शास्त्रेषु दोषाः सम्यक् प्रपञ्चिताः विमृशन् अनिशं तानि कथं दुःखेषु मज्जति। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल। एवं आदिषु शास्त्रेषु दोषाः सम्यक् प्रपञ्चिताः, नीचे तानि अनिशं विमृशन् कथं दुःखेषु मज्जति। ठीक है, अर्थ को देखिए। एवं इस प्रकार, एवं आदिषु शास्त्रेषु, ऊपर बताया ना, इस प्रकार शास्त्रों में दोषाः सम्यक् प्रपंचिता, विषयों के दोष अच्छी तरह से बताए हैं। और आगे तानि अनिशम विमृशन, उन दोषों को, अनिशम मतलब निरंतर, विमृशन चिंतयन, उन दोषों का निरंतर चिंतन करोगे तो कथम दुःखेषु मज्जति, कैसा दुःख होगा, अर्थात दुःख नहीं होगा। ठीक, टीका। आदि शब्देन त्वं मांस रक्त बाष्पाम्बु पृथक् कृत्वा विलोचने समालोचने रम्यं चेत् किं मुधा परिमुह्यति इति एवं आदय गृह्यन्ते। एवं आदिषु शास्त्र ऐसा कहा था ना, कई का श्लोक दिया है। याज्ञवल्क्य मुनि का कई तो है, याज्ञवल्क्य ऊपर दिया है, याज्ञवल्क्य उपनिषद या कुछ होगा, तो उसका ये श्लोक है। कौन सा? त्वं मांस रक्त बाष्पाम्बु पृथक् कृत्वा विलोचने समालोकय रम्यं चेत् किं मुधा परिमुह्यति, ये श्लोक है। तो इत्यादि शास्त्रों में दोष बताए हैं विषयों के, तो इस श्लोक का अन्वय लिखिए टीका का। त्वं मांस रक्त बाष्पाम्बु पृथक् कृत्वा विलोचने, या तक सरल है। फिर आगे रम्यं चेत्, पीछे समालोकय किं मुधा परिमुह्यसि। अर्थ को देखिए, तो जैसे उस शरीर के कुछ भाग बताए ऊपर के श्लोक में, शिरा, हड्डी, ग्रंथि आदि आदि करके, और भी बता रहे हैं। त्वक चमड़ा, ऊपर का चमड़ा, मांस, रक्त, बाष्पाम्बु, बाष्पाम्बु कहते नेत्रजल, शरीर के शरीर में सब दिखाई देते कि नहीं, वो सब अलग 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 करके देखेंगे तो पृथक कृत्वा विलोचने, अलग अलग करके उसका विलोचन करेंगे, अवलोकन करेंगे तो रम्यम चेत समालोक, क्या रम्यता है उसमें, जरा अच्छी तरह से देखो तो कुछ रम्यता मिलेगी, कुछ शोभनत्व कुछ नहीं है। और यदि ऐसी बात है तो किम मुदा परिमुह्यसि, किम मुदा, मुदा मतलब व्यर्थ, परिमुह्यसि क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो उन विषयों में, शरीर आदि स्त्री इत्यादि को में, स्त्री पुरुष स्त्री में और स्त्री पुरुष में, उस स्त्री ने भी ऐसा लगाना इधर पुरुष की तरफ, तो क्यों मोहित होना है पुरुष में, और पुरुष ने क्यों मोहित होना है स्त्री में, किसी भी विषय में, अर्थात मोहित नहीं होना है। लगा अर्थ, उस विषयों को ही सर्वे सर्वा नहीं मानना है, वो गौण बात है, मिथ्या है, अनिर्वचनीय है, अनर्थ के लिए कारण है, अपने स्वस्वरूप तक जाने नहीं देंगे जरूर, इसलिए उनको जो छोड़ेगा वही अपने स्वस्वरूप को जान पाएगा, है कि नहीं। मनोनि विषय आगवे सर्वथा मनोनि सांडावे, माऊली म्हणते मनोनि विषय आगवे, समस्त विषय, मनोनि मतलब मनापासून उखडून फेकावे, टाकावे, मन से उसको त्याग दीजिए, है कि नहीं। मनोनि विषय आगवे सर्वथा मनोनि सांडावे, मग मनोनि विषय आगवे सर्वथा मनोनि सांडावे, मग राग द्वेष स्वभावे नाशतील, मग राग द्वेष और उससे होने वाला संताप सब नष्ट होगा, अर्थात शोक निवृत्ति होगी और स्वस्वरूपानुभूति होगी, आनंदानुभूति होगी, ये बात कही है सब जगह संतान में यही है। तो मुधा मतलब व्यर्थ परिमयसी इति एवं आदय गृह्यन्ते, लग गया अर्थ। अब आगे का विचार हम लोग कल कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः
पूर्णस्य पूर्णमादाय